आपको बता दें कि इस समय बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने बिहार की राजधानी पटना में की है बैठक। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आधार अधिनियम के अनुसार आधार कार्ड को जन्म तिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। मतदान गणना में आधार के उपयोग पर बोलते हुए ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि आधार अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 दोनों के तहत आधार संख्या प्रदान करना वैकल्पिक है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार और आधार अधिनियम के तहत आधार को जन्मतिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। चुनाव आयोग गणना प्रपत्र में ही आधार कार्ड की मांग की थी। आधार अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 26 के तहत अपना आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, ये वैकल्पिक है। ये आधार धारक पर निर्भर करता है। आधार अधिनियम के तहत भी आधार कार्ड ने तो निवास का प्रमाण और न ही नागरिकता का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि चुनाव आयोग गणना प्रपत्रों में आधार को स्वीकार करता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप पात्रता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी ने 2023 के बाद आधार कार्ड बनवाया है या डाउनलोड किया है तो सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के तहत आधार कार्ड में ही कहा गया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और हम इस आदेश का पालन कर रहे हैं कि आधार कार्ड स्वीकार किए जाने चाहिए। हम गणना फॉर्म में भी आधार कार्ड स्वीकार करते हैं और अब भी कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा, पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में चुनाव 22 नवंबर से पहले होंगे, ये भी घोषणा की है जब राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा है कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, एसटी के लिए 2 और एसएससी के लिए 38। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवम्बर 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव उससे पहले होंगे। चुनाव आयोग ने पहले बार बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। SIR 24 जून 2025 को शुरू कर दिया गया था और इसकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। आगे ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के समापन पर मतदाताओं को बधाई दी और बिहार के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह छठ के दौरान दिखाए गए उत्सव की तरह मतदान को भी लोकतंत्र के उत्सव के रूप में ले और मतदान में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग के अधिकारी राज्य के 2 दिवसीय समीक्षा दौरे पर थे।